है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख नहीं सकें। ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना किससे सीख सकते हैं, और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख के अपने अंदर उसको उतारिए और उसको फिर अच्छी तरीके से उसको स्कल्प्ट करके मॉडल करके और उसके बाद उसको अपने जीवन में लाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार से विकसित हों, अपने आप को करें। तो इसके लिए आप इतने अच्छे संस्थान में आ चुके हैं, आपको मालूम हुआ कि हज़ारों की संख्या में जब लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तब वो यहाँ पीजी में पढ़ने आते हैं। आप उस संस्थान में आ चुके हैं। अब हमारे BVM-KU का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी को छोड़ दीजिए और मैन पावर को छोड़ दीजिए, वैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ, तो ये वर्ल्ड लेवल है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा था कि अब मैंने तो विदेशों में भी घूम कर देख लिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जहाँ भी देख लिया कि भाई ये विकसित क्यों इतना कहा जाता है कि अमेरिका महान देश, ठीक है, महान देश है। फ्रांसिस फुकुयामा जैसे व्यक्ति से जब मैंने मिला तो मैंने पूछा कि सर, वो बहुत बड़े राजनीति विज्ञान है दुनिया में, उनका नाम है, कि मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका सबसे विकसित देश है और यहाँ तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और सब लोग अमेरिका ही आना चाहते हैं, फिर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इतने गरीब लोग हैं रोड पे अक्सर, यहाँ मैंने नाम भी बताया, यहाँ यहाँ मैं गया था, इतने सारे विकसित इतने भिखारी और गरीब लोग मुझे मिले। बोले हाँ बिल्कुल हैं। तो फिर विकसित क्या हुआ, तो अगर हम सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार सोचते हैं कि विकास हो गया, सपोज जैसे अभी किसी ने बताया ना कि यहाँ पर हम लोग पर आवर पर मंथ जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो पर आवर कमाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड यूरोप के देश के लोग, और यहाँ पर भी जो ये जो विषमता है ये कैसे कम होगी। तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने तो इतना अच्छा सिद्धांत दिया, उसको हम लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी ये तो खत्म है, एकदम बेकार है, कम्युनिज्म इज डेड। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ 92 में उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म इज नॉट डेड। इस प्रकार के कम्युनिज्म और साम्यवाद की बात हम लोग करते हैं वो नहीं चलेगा। जो कार्ल मार्क्स ने कहा वो खत्म हो गया ये नहीं, ये लोगों का बस एक बहकावे का एक तरीका है। उन्होंने तो इतना अच्छा रास्ता बताया था कि इस तरीके से समानता आएगी, और जब तक आपका विकास सतत नहीं हो और समानता युक्त नहीं हो तो उस विकास का क्या महत्व है। आज भी तो अमेरिका इंडिया को आप कहेंगे कि गरीब है, तो मुकेश अंबानी जी और अडानी जी के पास अब टाटा, बिरला, हिंदुजा के पास तो इतनी संपत्ति है जितना हम लोग जीवन भर में नहीं कमाएंगे, वो घंटे भर में भी उससे ज़्यादा बिना काम किए कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन क्या उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अभी जॉन रॉक्स का जो जस्टिस है फेयरनेस है, और जो जस्टिस के सिद्धांत हैं, अमर्त्य सेन ने जो जस्टिस है फ्रीडम का की बात कही है, तो क्या ये न्याय हो रहा है। तो उसके बारे में एक व्यक्ति ने जो विचार दिया, ठीक है, अगर उसको आप गलत ही मानते हैं तो कोई तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होगा, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अब आपने मान लिया कि उदारवादी प्रजातंत्र, पूंजीवादी प्रजातंत्र ही सब कुछ है और इसी में चल रहा है, तो पूंजीवाद का सिद्धांत क्या है बताइए। पूंजीवाद का सिद्धांत है कि जब तक आपको इंसेंटिव नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे, और जो जिसके पास जितना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना अमीर होते जाओ बाकी लोग। तो इसका मतलब कि एक तबका तो हमेशा गरीब रहेगा। तो विकसित भारत, हमें वैसा विकसित भारत नहीं चाहिए जिसमें 10%, अभी तो 1% रखिए, 1% के पास दुनिया में इतनी संपत्ति है जो 99% के पास नहीं है, ये मालूम है आपको। इस पर बहुत सारी बातें जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जैसे लोगों ने लिखा है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनको। तो इन किताबों में आप पढ़ेंगे तो ये विषमताएं आएंगी। तो हमारा विकसित भारत का क्या एम होना चाहिए, ये विकसित भारत समानता युक्त भारत, और ऐसा नहीं हो कि एक साल तक तो चलो 47 तक हम लोग किसी भी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज से या किसी तरीके से हम विकसित कहला गए और जीडीपी अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से हम नीचे फॉल डाउन देखते हैं। कैसे, अब आप बोलेंगे कि ऐसा होता है क्या, कई बार आपने देख लिया 3 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन की तरह रिसेशन आए हैं यूरोप में, अमेरिका में,
उनका सब कुछ आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है। चीन की भी आर्थिक स्थिति अब खराब होने चली है। तो एक समय आप बहुत अच्छा करें, उसके बाद अगले दशक में आपका बुरा हाल हो जाए। तो ऐसा विकास चाहिए, सतत विकास चाहिए। तो सतत विकास की अलग अवधारणा है कि सतत विकास कैसे होगा। जब तक हम पर्यावरण को भी संरक्षित करते हुए विकास नहीं करेंगे और सभी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक वो सतत विकास नहीं होगा। क्योंकि जो भी वंचित वर्ग है वो हमेशा फिर हथियार उठाएगा। व्हाट इज ऑल दिस टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, उग्रवाद, ये सब कैसे आता है? जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा वंचित करेंगे तो फिर वो सब तो आएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि ये विकास जो हो रहा है ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आधार पर और सबको कुछ मिल सके और सबका विकास हो। तो सबका विकास ही भारत का एम होना चाहिए 47। तो एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये विकसित भारत अभियान चाहे जिस भी सरकार ने लाया है, ये एक बहुत अच्छा अभियान है। इसलिए कि इसके थ्रू हम लोग अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। और मैं बस ये जानता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका ओपोनेंट ही क्यों नहीं हो, अगर वो अच्छी बातें कर रहा है तो उसे सीखनी चाहिए। तो अगर ये अच्छी बात हो रही है कि विकास करना है, तो हमको उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करना है। और कैसे करना है? तो पहले अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर सारे डिपार्टमेंट्स इस पर अच्छे अच्छे लेक्चर्स करवाएं। मैंने वीसी सर को भी कहा है कि सर हम लोग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे लेक्चर्स की ज़रूरत है। क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जब क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी नहीं है कि तुम जाओ एक किताबें पढ़ो वो पढ़ो। लेकिन फिर भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इन्फ्लिपनेट है, उन चीज़ों से आप आराम से जुड़ सकते हैं। और एक ऐप डाउनलोड करना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। कम पैसे में ई बुक्स खरीद सकते हैं, 500 का चीज़ 100 रुपये में मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका। और स्मार्टफोन्स आपके पास है ही, उससे जुड़ के अच्छे अच्छे लेक्चर्स को सुनिए। पहले आपको नॉलेज का विकास करना हो। इट इज़ एन एज ऑफ नॉलेज। अभी आप पैसा इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पैसा तो अपने आप आपके पास आएगा। 3 इडियट्स में आपने देखा ही था। और वो सच्चाई है कि हुनर आपके पास है तो पैसा अपने आप ही कम आफ्टर यू, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। लेकिन नॉलेज से ही वो सब संभव है। ठीक है, तो नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होता है। नॉलेज ये नहीं है कि आप डाटा कितना रख लिए वो नॉलेज हो गया। नॉलेज मतलब एक्चुअली सभी चीज़ों का एक मूलभूत समझ जो हमारे और पूरे मानवता के विकास के लिए जरूरी है, दैट इज नॉलेज। क्योंकि इसके भी परिभाषा अलग अलग लोग अलग देंगे, तो उस पर मत जाइए। आपको जो उसमें से अच्छा लगता है उसको आप अपनाइए अपने जीवन में। और इस कार्यक्रम को भी ये कोई एक दिन का ये भाषण प्रतियोगिता हो सकता है, 2 दिनों का, लेकिन काम तो हमारे लिए अपने जीवन भर का है। वो 47 हो या 57 हो या 67 हो, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को विकसित करना है। और आपको ईश्वर ने यहाँ पहुँचा दिया है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, और इतने अच्छे अच्छे शिक्षक आपके पास हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। उनका फ़ायदा उठाइए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। अच्छे अच्छे किताब वो बताएंगे, उनको पढ़िए। और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर किए। जितने वर्ल्ड के बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्रोफेसर्स हैं, रिनाउंड लोग हैं, सब के लेक्चर सब पॉडकास्ट पे अवेलेबल हैं, उनको सुनिए। और भाषाओं का ज्ञान, हिंदी को बहुत मजबूत करना है। चारों तरफ हिंदी की वाहवाही हो रही है और आवश्यक है भारत में रहकर, लेकिन साथ में अंग्रेजी को भी मजबूत कीजिए। इसलिए नहीं कि हमको अंग्रेज़ों के अधीन रहना है, इसलिए कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैक्सिमम जो डाटा और बुक्स अवेलेबल हैं, नॉलेज का सोर्स तो एक बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो वो सब ज़्यादातर अंग्रेजी में अवेलेबल है। तो उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी भाषा पर गर्व करना है, पर दूसरे भाषाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। यही इस समय की दिन है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच अभी हम सुन रहे थे
डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर से। मैंने पहले ही कहा था कि सर के सानिध्य में रहते हुए बहुत कुछ सीखा हूँ, और आज भी हम सब लोग न केवल सुना बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, हमको सीखने का मौका मिला। एक बात तो है कि सतत विकास की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। दूसरी बात को हम लोगों ने सीखा कि अगर हम अपना विकास कर लें तो भारत स्वयं विकसित भारत हो जाएगा। आत्मदीपो भव, है ना। हमें अपने आत्मा का दीपक स्वयं बनना होगा। तो समय अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही है, सबों की प्रतीक्षा है। अब अगर कुछ ज़्यादा बोला जाए तो नहीं होता है कि गिलास में पानी भर चुका है, उसके ऊपर से डालते जाइए तो बहना शुरू हो जाता है। तो अगर अब कुछ बोला जाए तो सर से ऊपर चला जाएगा। सुनने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। अब हमारी उत्सुकता है वह रिजल्ट की, जिसकी प्रतीक्षा हम 2 दिनों से कर रहे हैं कि कौन सा वह शख्स होगा जिन्हें राज्य स्तर पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की ओर से और नेहरू युवा केंद्र की ओर से अपने धनबाद जिला का प्रतिनिधि बना करके राज्य स्तर का प्रतिभागी बना करके भेजा जाएगा। तो समय है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 35-36 एकाध विद्यार्थी और बढ़ भी गए, घट भी गए हैं। सारे विद्यार्थियों का हम लोगों ने सुना है, हमारे सारे जजेस भी हैं, उनको थोड़ा वक्त चाहिए। और जब तक वो फाइनलाइज नहीं करते हैं अंकों का जोड़ घटाव, नहीं तो फिर आप लोग विरोध कर देंगे कि मेरा सर बढ़िया था, मेरा बढ़िया था, है ना। तो सारी बारीकियों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम लोग कुछ देर के बाद करेंगे, लेकिन अभी हम लंच पे जाएंगे, इसके बाद उधर भी काम हो सकता है, दोबारा करेंगे। अभी मैसेज छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 बज रहा है। यहाँ हम लोग डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, ये सूचना कल भी यहाँ चिपक जाएगी, प्रथम द्वितीय तृतीय की, है ना। और सर्टिफिकेट्स सारे प्रतिभागियों को दिया जाएगा। सारे सर्टिफिकेट्स आज जो लोग हैं उनको दे दिया जाएगा। बाकी बचे हुए लोग हिंदी विभाग में आकर करके वहां से भी कलेक्ट कर लेंगे। और एक हम सब लोग